मॉर्निंग एंड राधे राधे। मैं उषा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके ही चैनल मिसिज हरियाणा लाइफ में। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। समय है सुबह का और टाइम हुआ है लगभग 5। मुझे नाश्ते में बनानी थी भिंडियाँ, तो मैं भिंडियों को लेके और ओलमी आ गई थी। यहाँ पे अर्पिता पढ़ रही थी तो मैं चाय भी बना के ले आई थी, तो सोचा कि चाय पीते पीते भिंडियों को भी कट कर लूँगी। तो भिंडियों को मैंने रात को ही धो के रख दिया था। जैसे रात को धो के रख देते हैं ना तो उनका पानी निकल जाता है, और हैंड टू हैंड धोते हैं तो मतलब पानी उनका निकलता नहीं है। और भिंडियों में पानी बिल्कुल भी मतलब रहना नहीं चाहिए, तो मतलब वो टेस्ट नहीं आता है। भिंडियों में पानी हो जाता है ना तो मतलब अलग ही मतलब उन बनती हैं, मतलब गीली गीली सी हो जाती है पूरी की पूरी। तो अभी मैंने पूरी तैयारी कर ली है। मसाले मैंने सभी डाल लिए थे और टमाटर प्याज डालने के बाद भिंडियों को तेल में कर लिया था थोड़ी देर के लिए फ्राई, और फिर डाल दिए थे मसाले। उसके बाद मिक्स करके हल्का सा बिल्कुल पानी डाल के और ढक दिया है। तो सब्ज़ी बन रही है और तब तक मतलब थोड़ा बहुत ऐसा होता है ना कि स्लिप पे थोड़ा बहुत कचड़ा हो जाता है, तो उसे मैं हैंड टू हैंड साफ़ करती रहती हूँ। तब जैसे एक साथ फिर ज़्यादा हो जाता है ना, तो मतलब जब होता है जब भी थोड़ा सा एक कपड़ा मार देती हूँ तो मतलब सफाई बनी रहती है। और आटा भी मैंने लगा लिया है और यहाँ पे भिंडी भी हो गई है बन के रेडी। मतलब बिल्कुल सूखी भी नहीं है और तरी भी नहीं है, मतलब हल्की हल्की मीडियम है मतलब। तो सब्ज़ी भी बन गई है और अभी मैं बना लूँगी रोटियाँ। मेरा बेटा चला गया है, बेटे की रोटियां मैंने पहले ही बना दी थी और अभी बना रही हूँ मैं अर्पू के लिए रोटियां। मन्नू इतनी मेहनत करी है और मैं रात में सोच रही थी कुछ हल्को फुल्को बनाऊंगी सवेरे। क्या मिलेगा आज खाने? भंडारा होएगा ना, भंडारा भंडारा पड़ने वाला है। मतलब किस बात के लिए है? आज फाउंडेशन डे, आज मास्टर कोल की नींव भरी गई थी। फाउंडेशन डे? मैं सोच रही थी कि मतलब हंसू के लिए ना टिफिन में कुछ मतलब पास्ता ऐसी चीज बना देंगे। चलो कल ग्रुप में भी मैसेज आ गया था और अर्पिता ने भी मुझे बताया था कि मम्मी कल ना हमें लंच बॉक्स लेके नहीं जाना है, क्योंकि मतलब स्कूल का क्या बोलते हैं वो बोल रही थी फाउंडेशन डे। मुझे नहीं पता, मतलब यानी कि हिंदी में बताऊं तो आज के दिन इनके स्कूल की नींव रखी गई थी, तो आज के दिन इनके खाने का इंतज़ाम स्कूल में ही किया गया है। तो इसने मेरे को रात को बता भी दिया था और मैसेज भी आ गया था। उस टाइम पे मुझे याद था और बाद में मैं भूल गई थी। याद था तब तक मैंने सोचा था कि सुबह ना कुछ हल्का फुल्का बनाऊंगी, जैसे हर्ष ही जाएगा और लेके जाएगा और अर्पिता, मतलब एक सदस्य भी घर में ऐसे बोल देता है ना कि उसको खाने की मतलब इच्छा नहीं है या फिर आज उसका खाना नहीं बनना है, तो पता नहीं ऐसा लगता है कि आज तो मतलब बहुत कम खाना बनने वाला है, ऐसा हो जाता है। तो मैंने सोचा था जैसे पोहा पास्ता वगैरह सुबह टिफ़िन में बनाऊंगी, कुछ अलग भी हो जाएगा। तो लेकिन मैं भूल गई थी, मेरे दिमाग से बात निकल गई थी, तो फिर मैंने खाना ही बना लिया था। चलो वो भी अच्छा है, खाना बन गया। बस अर्पिता ही नहीं लेके गई है, बल्कि हर्ष तो लेके गया है। तो अर्पिता चली गई थी और रूम का जो भी सामान है मैंने सब सेट कर दिया था। जहाँ का सामान था वहाँ वहीं पे रख दिया है। बच्चे फैला देते हैं पूरे सामान को। और बेडशीट मुझे करनी थी चेंज, तो बेडशीट भी मैंने चेंज कर दी है। जो ये ब्लू वाली बेडशीट है ना, ये मतलब मेरी फेवरेट है, मुझे ये बेडशीट बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो उसे मैं डाल के आ गई हूँ धोने के लिए और अभी हल्की हल्की मतलब क्लीनिंग कर लेते हैं। ये प्रेस है जो मतलब मेरी बेटी ने की थी, तो मतलब खोल के ऐसे ही रख दिया था, उसको मैंने उसकी जगह पे रख दिया है। और अभी मैं रूम के अंदर से मतलब झाड़ू लगा लाई हूँ। पूरा का पूरा वीडियो लेते हैं ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, और फिर भी मैं कट कर करके लेती हूँ और उसके बाद भी काफ़ी लंबा हो जाता है वीडियो। कहाँ से कट करें और कहाँ से लें कुछ समझ में नहीं आता है। तो रूम में से झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हॉल में, और हॉल में जैसे मेरे बेटे ने सभी कपड़े ऐसे ही मतलब डाल रखे हैं। उसका ऐसा ही है, थोड़ा मतलब छोटा है ना, और हमेशा से मैंने यही समझा है कि छोटा है। तो उसके पापा भी बोलते हैं तू तेरे लिए ही हमेशा छोटा ही रहेगा और इसको मतलब इतना सर पे मत चढ़ा। तो पर क्या करूँ, मैं सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, उसने डाल दिया है तो मैं रख दूँगी उठा के। तो मैंने हॉल भी मतलब सफाई कर दी थी, सब सामान उनकी जगह पे लगा दिया था। और अभी मैं आ गई हूँ हॉल में।
हम लोग होली बोलते हैं, पता नहीं बेंगलोर में मतलब ये सब लोग जैसे क्या होता है बरामदा भी बोलते हैं शायद, लेकिन इनके वहाँ पे जो भी था ना ये होली बोलते थे। और वहीं पर मुझे भी होल बोलने की आदत पड़ गई है। वैसे इतना बड़ा जगह ये है नहीं जो इसको होल बोला जाए, लेकिन बस मुझे आदत पड़ गई है शुरू से, तो मुझे पड़ी हुई है, इसीलिए मैं बोल देती हूँ। हमेशा मेरे मुँह से होली निकलता है। इसे बरामदा भी बोल सकते हैं, जैसे रूम के आगे जो होता है ना वो वाला मतलब ये रूम है। तो झाड़ू अंदर से मैंने पूरी निकाल दी थी। आज नीचे का झाड़ू पोछा मतलब मैंने सबसे पहले उठने के बाद कर दिया था, और मेन गेट के बाहर का जो हिस्सा है वहाँ पे मेरी बेटी ने धो दिया था। वो क्या होता है ना, काफ़ी बार मैं सूट पहन के रखती हूँ ना तो मैं उसे बोल देती हूँ, तो उसे अब आदत पड़ गई है। वो बिना बोले ही मतलब उसके पास टाइम होता है तो वो धो देती है, टाइम वो निकाल लेती है, मतलब होता है नहीं होता है लेकिन वो टाइम निकाल लेती है और बाहर से धो देती है। उसे याद नहीं, ये नहीं देखती कि आज मम्मी ने साड़ी पहनी है तो आज मम्मी धो लेगी, ऐसा कुछ नहीं देखती है। तो उसने आदत पड़ गई है, वो धो देती है खुद से। किचन में से झाड़ू तो वैसे मैंने सुबह भी निकाल दी थी, मतलब चाय बनाने से पहले मैं एक बार किचन में झाड़ू मतलब क्या बोलते हैं बासी झाड़ू लगा लेती हूँ। और किचन में झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर, और कूलर अभी तक भी बाहर ही रखा हुआ है। वैसे कि इसकी ज़रूरत अभी पड़ नहीं रही है, लेकिन अभी ये यहीं पे रखा हुआ है। सोचेंगे इसका क्या करना है बाद में, अंदर रखना है या फिर बाहर ही रहने देना है। तो झाड़ू अभी जाल के आसपास में लगा लूँगी। आज नहीं सच में कल ना मैं एक न्यूज़ देख रही थी यूट्यूब पे कि एक गांव है, कौन सा गांव है पता नहीं, तो उसमें क्या होता है जैसे ये कपड़ों के नहीं जैसे पुराने बर्तनों की जगह नए बर्तन दे के जाती हैं, औरतें आती हैं काफ़ी। हमारे यहाँ तो साड़ियों में भी बर्तन देने के लिए आती हैं। तो बोल रहे थे कि मतलब वो कुछ ऐसा कर देती हैं कि जैसे सुंघा देती हैं, पता नहीं क्या है। तो मतलब औरतें खुद ब खुद अपनी जैसे जेवर रहते हैं ना, कानों के हुए गले का हुआ, निकाल के उनको दे देती है। ये मतलब हाल ही की न्यूज़ है, वैसे ये पहले भी काफ़ी बार सुना है। हम औरतें क्या करती हैं, हम मतलब उन्हें देखकर बैठा लेती हैं। काफ़ी बार तो हमें ऐसे बोल देती है ना कि खाना दे दे खाने के लिए। मेरा तो ऐसा ही है, मैं तो काफ़ी बार ऐसे बोल देती थी कि बैठ जाओ, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो मैं बना देती हूँ। क्योंकि गुरुजी बोलते हैं कि अगर आपके पास खाना नहीं है ना तो भी आप उनको बना के दो, लेकिन खाने के लिए किसी को मना मत करो। तो मेरी ये आदत हो गई थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर क्यों करूँगी। झाड़ू यहाँ पे लग गई है और अभी मैं जा रही हूँ कचरा डालने के लिए। तो मतलब आपके साथ शेयर करूँगी भाई, इस बारे में आपको पता है पहले से तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं पता है तो मैं तो ये कहूँगी मतलब थोड़ी सावधानी बरतो और ऐसी औरतों से थोड़ा सावधान रहो। ये मतलब हम पर मतलब औरतों पर पता नहीं क्या जादू कर देती हैं, वो खुद ब खुद अपनी ज्वेलरी निकाल के उनको दे देती है। यहाँ पे मैंने बर्तनों को कर लिया था साफ़, और बर्तनों को साफ़ करके मैं बाहर रख देती हूँ, और धूप होती है तो धूप में रख देती हूँ। क्या है ना कि बर्तन अच्छे से सूख जाते हैं, वरना बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं और बर्तन सूखते नहीं हैं। तो अगर जल्दी सूख जाते हैं तो उनको उनकी जगह पे जल्दी हम लगा सकते हैं। अभी मैंने ऊपर पूरे में मतलब झाड़ू ही लगाई है, अभी पोछा नहीं लगाया है। बीच में जैसे मैं कचरा डालने चली गई थी और फिर मैंने बर्तन साफ़ कर दिए थे। अभी मैं सोचा कि हैंड टू हैंड स्लैब भी साफ़ कर देती हूँ। वैसे तो साफ़ ही है, लेकिन एक होता है ना कि मतलब रेगुलर में जो काम किया जाता है वो हमें करना ही पड़ता है, वरना ये रहता है कि आज हमने ये काम नहीं किया है। तो स्लैब भी मैंने साफ़ कर दिया है एक बार सूखे कपड़े से। अगर हमें घर से प्यार है ना तो हम अपने घर को पूरा मतलब साफ़ सुथरा रखेंगे ही। हमारी आदत हो जाती है कि अगर बिना सफाई के हमारा घर में मन लगता ही नहीं है, हर एक चीज़ साफ़ चाहिए। मेरा यही है, मतलब बाथरूम, किचन, रूम, हॉल, मुझे सब कुछ साफ़ चाहिए, हर जगह सफाई चाहिए। होता है काफ़ी बार कि बच्चे कर देते हैं इधर का उधर और उधर का इधर कर देते हैं, लेकिन फिर उसको ठीक कर लेती हूँ मैं टाइम लगा के। तो यही है कि टाइम पे काम हो जाता है तो उसकी फिर बात ही क्या है। तो मतलब स्लिप मैंने साफ़ कर दी थी और अभी आ गई हूँ मैं पोछा लगाने के लिए। सबसे पहले रूम में पोछा लगा दूंगी और फिर लगा लूँगी बाहर। खड़े पोछे से ना मतलब जल्दी जल्दी पोछा लग जाता है, बैठकर पोछा लगाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, और साड़ी में तो मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। जिस दिन मैं मतलब सूट डालती हूँ ना उस दिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उस दिन मैं हाथ से पोछा लगाऊँ, खड़े होके पोछा ना लगाऊँ, क्योंकि मतलब हफ्ते में एक बार तो मतलब हाथ से पोछा लगना ही चाहिए। इससे क्या है कि पूरी गंदगी मतलब कोने कोने से निकल जाती है। खड़े पोछे से ये है कि जैसे कोई भी चीज़ है तो उसके नीचे से हम अच्छे से पोछा लगा सकते हैं, और हाथ से लगाने से ये कि हाथ से हम कोने कोने में अच्छे से पोछा लगा सकते हैं। दोनों ही चीज़ अपनी जगह पे ठीक है, तो दोनों ही तरीके से मैं पोछा लगा लेती हूँ। कभी खड़े पोछे से लगा लेती हूँ और कभी बैठ कर लगा लेती हूँ।
वैसे मतलब बोलते हैं कि बैठ के पोछा लगाया जाए तो मतलब शरीर के लिए अच्छा होता है और औरतों के लिए तो काफ़ी अच्छा होता है, जैसे एक मतलब एक एक्सरसाइज हो जाती है। अगर किसी को वैसे भी टाइम नहीं लग रहा है तो पहले तो यही बोलते थे कि हाथ से कपड़े धोने से और मतलब बैठ कर पोछा लगाने से एक एक्सरसाइज होती है जो कि मतलब शरीर के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अंदर से मैं पोछा लगा के आ गई थी और अभी आ गई हूँ मैं किचन में। ये जो दरी है ये मेरी शादी की है और इसे मैंने काफ़ी दिन से निकाल रखा है। मैं इसको मतलब यहीं पे नीचे ही यूज़ करती हूँ बिछाने में, जैसे कि बिछा कर खाना खा लिया, जाल के ऊपर बैठते हैं तो वहाँ पे बिछा लेती हूँ और कहीं पर बैठते हैं तो मैं इसे यूज़ करती हूँ। और किचन में हमेशा मैं ये पायदान यूज़ करती हूँ और ये पायदान मेरी मम्मी ने बनाया था जब मेरा हर्ष हुआ था, तो क्या बोलते हैं छूचक देते हैं ना, तो उसमें मेरी मम्मी ने ये मुझे दिया था। और इसके बारे में कोई भी घर में आता है ना हमेशा पूछता है कि ये पायदान किसने बनाया, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। एक बार के कपड़े तो मैंने धो के सुखा दिए हैं, जैसे मतलब बच्चों की ड्रेस वगैरह थी। आज शायद सैटरडे है, हाँ, तो आज मतलब ड्रेस चेंज होती है ना, तो बच्चों की ड्रेस थी तो वो मैंने धो दी थी। और ये बेडशीट वगैरह जो मैंने निकाल ली थी उन्हें भी, आज का काम आज ही हो जाए ना तो उससे तो मतलब अच्छी बात ही क्या है, तो उनको भी मैंने धो दिया था। और आज हुआ क्या, आज ना जैसे मैंने बोला था जैसे मशीन ख़राब हो रखी है, तो जैसे सुखाने वाली मशीन ठीक थी तो मैंने सुखाने के लिए उसमें कपड़े डाले ना, तो मैं क्या होता है चलती मशीन में ऐसे हाथ डाल देती हूँ, मुझे आदत है क्योंकि ये मशीन करंट तो मारती नहीं है। लेकिन आज जब मैंने इसमें कपड़े डाले ना तो पैरों में ना चींटी सी चल रही थी, तो मैंने सोचा चींटियाँ कहाँ से आ गई, तो मैंने पैरों में देखा कुछ नहीं था। फिर से मैंने मतलब अपने अब काम शुरू कर दिया। फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि चींटियाँ नहीं है, ये तो मशीन करंट मार रही है। मतलब उसका पता ही नहीं चल रहा था कि चींटियाँ चल रही है या फिर करंट मार रही है मशीन। वो धीरे धीरे मतलब धीमे धीमे वाला करंट था शायद। नहाने से पहले मैंने डस्टबिन को भी धो दिया है, क्योंकि मतलब तब से धोती तो फिर मतलब काफ़ी काम नहीं कर पाती, तो नहाने से पहले ही मैं धो देती हूँ। धो दिया था और अभी मैं नहा ली थी। नहाने के बाद मैंने बाथरूम को भी साफ़ कर दिया। हर चीज़ साफ़ होती है ना तो अच्छा लगता है, चाहे फिर बाथरूम हो चाहे फिर किचन हो। पानी डाल के और वाइपर मैंने मार दिया तो क्या होता है मतलब बाथरूम बिल्कुल सूख जाता है। 24 घंटा गीला गीला बाथरूम अच्छा नहीं लगता है और उसमें स्मेल सी आने लगती है। ये टॉवल वगैरह जो मैंने यूज़ किए थे उनको मैं हैंड टू हैंड सुखा दूँगी। और बाथरूम का भी काम हो गया है ख़त्म। और अब मैं आ गई हूँ दोबारा से किचन में। किचन में किस लिए आई हूँ ये शायद आप बिना बोले ही समझ गए होंगे, क्योंकि मैं नहा ली हूँ। तो अब मैं पीऊँगी अपने 1 कप चाय। और चाय बनाने से पहले मैंने सोचा जो ये बर्तन थे ना जो सूख चुके थे, तो उन्हें सभी बर्तनों को मैं उनकी जगह पे लगा दूंगी और फिर मैं बना लूँगी अपने लिए 1 कप चाय। अब आराम से क्या है ना कि मतलब काफ़ी काम ख़त्म हो गए। ये नहीं बोलूँगी कि पूरा काम ख़त्म हो गया, पूरा काम कभी ख़त्म नहीं होता है, काम हमेशा चलते ही रहते हैं। इसके बाद मुझे और भी काफ़ी काम हैं अभी क्या काम मतलब पूरा दिन ही है। फिर वो ऐसे बोलोगे एक बात को 2 बार बोलती है, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं बात को 2 बार बोल देती हूँ, कभी मैं भूल जाती हूँ कि ये बात मैंने बोल दी है। तो बर्तनों को मैंने जचा दिया है और अभी चढ़ा दी है मैंने अपने लिए चाय। आज दूध सुबह बच्चे नहीं दे के गए थे, तो आज दूध मम्मी जी लेके आई थी, मम्मी ही दे के गई थी। मम्मी पूछ रही थी क्या दूध की ज़रूरत नहीं है क्या, तो मैं मन में सोच रही थी दूध की ज़रूरत तो अब पड़ती जब मैं चाय बनाती। तो अगर ऐसे बोलती तो मम्मी डांट मारती, ऐसे बोलती बहुत ज़्यादा चाय पीती है। डांट सभी मारते हैं, पापा जी भी डांट मारते हैं, मम्मी भी डांट मारती है और हस्बैंड भी डांट मारते हैं। लेकिन ये सोचते हैं कि मतलब कोई ऐसे नहीं है कि मतलब कोई कामयाब हुआ हो कि मेरी चाय बंद करा सके। तो बच्चे आ गए थे और अर्पिता बोल रही थी मम्मी तेल का खाना खाया था ना स्कूल में, तो तेल का खाना खाने से जी खराब हो रहा है तो कोल्ड ड्रिंक मंगा लो। और ना वो थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक मैं अपने लिए छुपा के रख के आई हूँ बचा के, क्योंकि मुझे मतलब वो कोक पसंद है। मतलब पता नहीं मुझे मतलब एक यही कोल्ड ड्रिंक है जो मुझे पसंद है। आप सभी को पता होगा इसका नाम कोको कोला है और मैं हमेशा से एक यही पीती हूँ, हमेशा से मतलब मेरी पसंद एक ही रही है। पहले मैं माजा पीती थी बहुत ज़्यादा, लेकिन माजा में अब पहले वाला टेस्ट रहा नहीं है तो मैंने उसे छोड़ दिया। पता नहीं पानी पानी जैसा टेस्ट आता है, पहले जैसी रही नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों ने चला लिया था द मृदुल, मतलब मृदुल वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ द मृदुल ही है शायद। उसकी जो वीडियो आती है ना वो काफ़ी कॉमेडी आती है, लेकिन इस टाइम वीडियो नहीं था, उनका व्लॉग था।
और बीच में यहाँ से आ रही थी नीचे से पानी की आवाज़। वो क्या होता है, सरकारी पानी रहता है ना, शायद वो आ गया था और ड्रम भी मतलब फुल हो गया था। तो मैं आ गई थी उसे बंद करने के लिए। काफ़ी बार जब कुछ अच्छा काम करने के लिए बैठते हैं ना, या ऐसे बोलते हैं कि अब ये आराम से इस काम को करेंगे, तो काम बीच में ज़रूर कुछ ना कुछ आ जाते हैं उठाने के लिए। तो ये चीजें जरूर देखनी चाहिए, ना कि सिर्फ शहर में हुआ करके चले गए। मेरे कहने से जगह जरूर है ना, दूर से देखोगे तो आपको लगेगा एक पहाड़ी तो है लाल कलर की, लेकिन जब आप पास आके देखोगे तो आपको पता चलेगा। व्लॉग में मृदुल गया हुआ है अमेरिका घूमने, और वो हमें भी मतलब अपने सबको सजेस्ट कर रहा है कि आप भी अमेरिका घूमने एक बार ज़रूर आना, बहुत अच्छी जगह है। तो भाई हमारे तो पहुंच से बाहर है अमेरिका, हम यहाँ आसपास घूम लें वो ही हमारे लिए बेस्ट है। अमेरिका बहुत दूर की बात है हमारे लिए। तो बच्चों के साथ थोड़ी देर बैठ के और इन्जॉय करने के बाद अब मैं कपड़े लेके आ गई थी। कपड़े सूख गए थे तो मैंने सोचा कि इन्हें फोल्ड कर लेती हूँ हैंड टू हैंड। अगर अब रख दिए तो फिर ये कल तक के लिए फिर रखे ही रह जाएंगे। होता है ना कि एक बार अगर आलस कर जाते हैं तो फिर वो काम मतलब होता ही नहीं है। मेरी ये आदत है, अगर मैंने हैंड टू हैंड सभी काम खत्म कर लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर मैंने किसी काम को टाल दिया कि इसको मैं बाद में करूँगी, तो वो पता नहीं मतलब काफ़ी टाइम के लिए टल जाता है और वो होता ही नहीं है जल्दी से। तो कपड़ों की कर लूँगी तह। और यहाँ पे मतलब हर्षु गया हुआ था ट्यूशन, उसका मैंने ट्यूशन लगा रखा है, तो वो 4 बजे ट्यूशन चला जाता है और कभी 5:30 और कभी 6 बजे तक आता है। तो उसके मतलब 3-4 दोस्त हैं जो आए हुए थे और उसे पूछ रहे थे, तो मैं उन्हीं से बातें कर रही थी, मतलब मस्ती कर रही थी। वो आ नहीं रहे थे ऊपर, मैं उन्हें बार बार बुला रही थी कि ऊपर आ जाओ, मतलब 2-3 बार मैंने उनको बुलाया था कि ऊपर आ जाओ, लेकिन वो ऊपर आ नहीं रहे थे। वो सोच रहे थे कि आंटी शायद हमें डांटेगी। तो अभी वो मतलब मुश्किल से अर्पिता ने बुलाया तो वो ऊपर आए थे और वो बोल रहा था कि आंटी मैं भी आपका व्लॉग देखता हूँ। मैं पूछ रही थी कैसा लगता है कैसा नहीं लगता है, वो बोल रहे थे अच्छा लगता है। मैं बोला चलिए अच्छा बात है, किसी को तो अच्छा लगता है। तो कपड़ों की हो गई है तह और अभी मैं इनको लगा दूँगी सभी को इनकी जगह पे। और मैंने उन्हीं कपड़ों की तय की है जो मतलब जिन पर प्रेस नहीं करनी है। और ये जो बच्चे की ड्रेस है इनको मैंने रख दिया है साइड में, इनकी कर लूँगी मैं प्रेस और बाद में फिर मैं इनको अलमारी में रखूँगी। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, प्लीज़ आप कमेंट किया करो। अगर आप कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। अगर किसी ने भी लास्ट तक आज मेरा व्लॉग देखा है तो वो कृपा करके प्लीज़ ज़रूर कमेंट करे, तो मुझे पता चले हाँ लास्ट तक कितने लोगों ने मेरा व्लॉग देखा है। तो क्या ना मुझे भी पता चले मैं कैसे व्लॉग डाल रही हूँ, कोई इंटरेस्ट लेके कोई देख भी रहा है या फिर लोग बोर हो रहे हैं। तो कल मिलते हैं एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ, तब तक अपना और